मंगलमय मंगलकर वीतरागविज्ञान नमो ताय हरिहंतादिमा करे मंगल करे होमा ग्रंथ कथन को पाय याते मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में सम्यक मिथ्या दृष्टि का विषय चल रहा है। इसमें अली साहब ने बताया उद्देश्य लक्षण निर्देश 258। उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा तीन बातें हैं। तो इनका अपन ने अर्थ जान लिया था। लक्षण निर्देश माने नाम सीखना, छह द्रव्य के, सात तत्व के, 9 पदार्थ के नाम सीखना, गुणस्थानादिक के नाम सीखना, मार्गणादिक के नाम सीखना, ये सब लक्षण निर्देश उद्देश्य में है। ठीक है। 14 प्रकार की मार्गणाएं होती हैं, 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं, ये सब नाम सीखना है इनके। ये 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं, 8 प्रकार के कर्म होते हैं, तो इनके सबके नाम सीखना ये हो गया उद्देश्य में। और लक्षण निर्देश माने उनके लक्षणों को जानना। जैसे तत्व किसको कहते हैं, या तत्वार्थ श्रद्धानुम सम्यक दर्शनम, ऐसा आता है जिनवाणी में। क्या कहा मैंने, क्या बोला? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ क्या होता है, माने क्या का जवाब जो है वो लक्षण में है। मैं तत्वार्थ क्या होता है तो हम काय से जानेंगे उसको, उसके लक्षण से। द्रव्य क्या होता है, हमने द्रव्य गुण पर्याय ये नाम सीख लिए। द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है, भेद क्या होता है, अभेद क्या होता है, इतनी बातें हैं ना। सब नाम सीख लिए, गुण लक्षणों से जाने। नय क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, इनके नाम सीख लिए, उनको लक्षण से जाना। ये है लक्षण निर्देश। और उसके बाद है परीक्षा। परीक्षा में क्या है, पंडित साहब ने क्या बात बताई थी कल। परीक्षा में मन ये नाम सीख ले और लक्षण भी जान ले, ये तो उपदेश से जाना जा सकता है, ऐसा बोला था ना कल है? लेकिन परीक्षा में अपना विवेक चाहिए, ऐसा बोला था ना कल। तो वो विवेक की बात चल रही है इसमें, यहां तक अपन आ गए थे। तो विवेक किस प्रकार से चाहिए उसकी बात चल रही थी। देखो चौथी लाइन से देखो, नहीं मिला था? हाँ, वहां चौथी लाइन, अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। अनुमान आदि प्रमाण समझ गए, कल बताया था। प्रमाण के भी नाम सीख ले,
प्रमाण कितने प्रकार का होता है? प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। फिर परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, प्रमाण के लक्षण क्या है, ऐसा उससे उपदेश से सीख ले। उसमें ये जो भेद हैं 5 कल अपन ने बताए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के हैं या परोक्ष प्रमाण के हैं? परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। वहां अनुमानादि प्रमाण से उनको बराबर समझे, ये कहा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? अनुमानादि माने तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। जैसे कोई घटना होए और उस घटना का कोई वर्णन करे, तो अपना जो उपयोग है ना, उस घटना के साथ साथ वैसे विकल्प रूप वर्णन करता है, ठीक है? तो वैसे विकल्प रूप वर्णन करता है, इसका मतलब वो उस घटना का अनुमान करता है? इसका नाम अनुमान प्रमाण है। ये वो दृष्टांत है अनुमान प्रमाण का। तो ऐसे ही जो हम परीक्षा करेंगे पदार्थों की, तो ये पदार्थ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे अपन नहीं कहते हैं, कल बताया था, ये आत्मा इस शरीर में कैसे रहता है, तो कैसा उसमें चढ़ाल में लिखा है, जल पे जियो चेतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं मेला। कैसे रहता है, अपन कितनी बार इसकी बात कर चुके हैं। तो एकदम अपना अनुमान होता है ना, तो वो अनुमान प्रमाण से जानना उसको कि हाँ ऐसा ही है। ऐसा लगता है ना अपने को, ऐसा तो नहीं कि आत्मा एक जगह हो, कि भैया ये शरीर है और आत्मा इस शरीर में रहता है, तब ये विचार ही नहीं किया है। क्योंकि वो आत्मा अपना कार्य कर रहा है, तो हमें ये कैसे जानने में आएगा? मान लो सिर में खुजली हो रही है हमारे, तो वहां जानेगा कौन? किसी और ने जाना है उसको, तो इसका मतलब वहां आत्मा होना चाहिए ना, है? तो हमारी हड्डी में लगे तो वहां हड्डी में आत्मा होना चाहिए ना। आत्मा माने आत्मा के प्रदेश है। तो इस प्रकार से ये हमें पता लगता है, उसका अनुमान होता है। ये अनुमान प्रमाण से जानना। तो ये अपन ने चर्चा की, हमने परीक्षा की उसकी, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा ही है आत्मा। और ये बताया कि उपयोग का परिणमन कहाँ है, उपयोग कहाँ रहता है, कि जहां आत्मा रहता है वहां उपयोग रहता है। उपयोग कहीं बाहर इधर उधर जाता है? कहीं नहीं जाता है। उपयोग तो जहां आत्मा वहीं तो रहेगा, वो उसका कार्य तो वहीं होगा ना, उसके बाहर कैसे कार्य होगा? तो इसका अपन ने अनुमान लगाया, तो अपने को लगने लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे अनुमान प्रमाणादिक से है। ऐसे वो पर्याय के बारे में कितनी भ्रांति है। देखो कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि निश्चय का अतिरेक हो गया है, सच्ची बता रहा हूं मैं, निश्चय का अतिरेक हो गया है, उसका बैलेंस ही नहीं है। कैसे अतिरिक्त हो गया? बस वो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, इसके गीत गाता रहता है। आया कि नहीं आया? अरे वो आत्मा है, उसमें से भगवान किसको कहा जा रहा है? और वो भगवान आत्मा है तो बिना पर्याय का है कि पर्याय सहित का कैसा है? और पर्याय कहाँ है? उसे ऐसा लगता है वो आत्मा तो वो पर्याय रहते ही है एकदम, ऐसा भगवान आत्मा तो सुना ही ऐसा है। कहने वाले का अभिप्राय वैसा नहीं है सुनाने वाले का, लेकिन उसका सुनने का अभिप्राय तो ऐसा ही हो गया है ना, तो जैसे वो पर्याय रहते ही हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो पर्याय सहित है कि पर्याय रहित है?
अब वो कथनचित है, कथनचित पर्याय सहित है, कथनचित पर्याय रहित है। अब उस कथनचित को वो जानता ही नहीं है, वो जब ये मानता है ये पर्याय रहित ही है, पर्याय रहित ही है। इधर वाले तो कुछ पता ही नहीं है इनको, तो ये तो बेचारे उसमें क्रियाकांड में ही लगे हुए हैं। और इधर वाले वो सब पर्याय रहित कोई मान रहे हैं, बस यही आत्मा है, यही आत्मा है, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान। अरे आश्रय करो, आश्रय करो, उसके आश्रय करे कौन? आश्रय करने वाला कौन है? है? कौन कौन बने? वो उसका आश्रय करेगा कौन? कौन करेगा? ये कोई ये देह करेगी उसका आश्रय, तो राग करेगा उसका आश्रय, पर्याय करेगी ना। तो पर्याय रहती कहाँ है? कहाँ है पर्याय? उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो पर्याय रहते ही मान रहे हैं, वो कहते हैं वो उसका आश्रय करो, उसका आश्रय। अब कह रहे बचता कौन है? कोई विकल्प बचता है, राग बचता है। अब राग उसका आश्रय कैसे करेगा? राग वैसे ही मरा मरा है, सच्ची बता रहा हूं। क्योंकि राग में तो वो राग तो जड़ है ना, अचेतन है, वो जानेगा कैसे? वो स्वयं ज्ञान के संग में रहता है, इसलिए वो जगत में उसकी कीमत की जाती है। और ज्ञान ही नहीं हो तो राग रहेगा कहां? है? लेकिन आश्रय करने वाला कौन है? तो भैया आश्रय करने वाली उसी द्रव्य की वो निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय वो आश्रय करती है। और वो पर्याय कहाँ रहती है? जो जहां वस्तु है वही तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे वो सूत्र है ना, गुण पर्याय व द्रव्यम। वद माने वाला, द्रव्य गुण पर्याय वाला है। तो जितना वचन वजन द्रव्य गुण वाला है, उतना ही वजन द्रव्य पर्याय वाला है, इसमें आना चाहिए। आया क्या नहीं आया ख्याल में? द्रव्य गुण वाला है, जितना वजन इस पे है उतना ही वजन द्रव्य पर्याय वाला है, तब वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ऐसा समझना चाहिए। और ये सब चर्चा पूरी जो है वो उसमें प्रवचन सार जी में आई है, और थोड़ी बहुत चर्चा इसमें पंचायत का संघ में भी आई है, थोड़ी बहुत क्या बहुत आई है चर्चा। तो इसलिए मैं इसके बाद जो है समय सार जी अपना चल रहा है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं। है जी, देखने वाली। हाँ तो देखो ऐसा है कि आत्मा जानता है, ठीक है? तो जानता है तो उसको जानने का कोई गुण होगा ना, उसमें शक्ति होगी है तब जानता है। तो जानने की शक्ति से जानता है, और देखता है तो देखने की भी तो शक्ति होगी, उससे वो देखता है। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? जानता है और देखता है।
तो जानता है तो काय से जानता है कि जानने की शक्ति से जानता है, और देखता है तो काय से देखता है, देखने की शक्ति से देखता है। देखने की शक्ति को दर्शन कहते हैं, जानने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं, और आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। अब बताओ क्या परेशानी है? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे एक बात और है, क्या अपन उसको जानने में और देखने में क्या अंतर है, इसको पहचाने। है कि जो जानना है सो देखना नहीं है, और जो देखना है सो जानना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पहचानना है अपने को, है ना? तो अब ये हमने प्रश्न छोड़ दिया है, आप लोग विचार करना। सामान्य विशेष। हाँ हाँ, तो सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, तो दर्शन को सामान्य अवलोकन कहा जाता है और ज्ञान को विशेष अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, दर्शन को निराकार कहा जाता है? अनाकार कहो कि निराकार कहो, और अनाकारी कहते हैं, वैसे उसमें शक्ति में दृश्य शक्ति जो आई है वो अनाकार उपयोग में लिया था, अनाकार शब्द। और ज्ञान को साकार कहा जाता है, दर्शन को निर्विकल्प कहा जाता है, ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है। ये पर्यायवाची हैं, साकार सविकल्प एक ही बात है। वो विकल्प राग वाला विकल्प वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है, और ये निर्विकल्प और अनाकार ये एक ही बात है, क्योंकि सामान्य कहते हैं, विशेष कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी बोला है साफ विकल्प नहीं नहीं, वो अलग बात है भैया, वो अलग है। हाँ, उसमें तो लग जाना, इसलिए तो मैंने कहती है वो विकल्प वो सर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज। शांति से समझना भाई, बहुत। अरे अभी अपने समझ में कमी, इसलिए धोखा नहीं देगा। ध्यान लगा के अपन समझेंगे तो सामान्य सामान्य जो है, सामान्य विशेष का मतलब ये है कि सामान्य माने वैसा का वैसा ही रहना, और विशेष माने उसमें बदलाव होना। ये अंतर है सामान्य और विशेष का। ठीक है, तो सामान्य अवलोकन कहा माने वो अवलोकन वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा का दर्शन गुण, और दर्शन गुण का जो परिणमन है वो परिणमन वैसा का वैसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है भैया, इसका नाम तो सामान्य अवलोकन है। और दूसरा क्या बोला, विशेष अवलोकन। तो विशेष अवलोकन माने उसमें बदलना। बदलना कैसे? कि जैसे जिस गे को जाने उसी गे के आकार रूप ये हुए, गे की तरफ से बात है ये, समझ गए ना? जिस गे को जाने उस गे के आकार रूप हुए। अब गे अलग अलग है तो अलग अलग आकार बनते हैं इसमें, तो वे सब उसी के बदल बदल के हो रहे हैं ना, इसलिए वो विशेष है। आ गया समझ में? और गेयों के निमित्त से दर्शन में आकार नहीं बनते हैं, तो दर्शन ज्यों का तो ही रहता है, उसमें आकार ही नहीं बनते, इसलिए उसको अनाकार कहा, इसलिए उसे निर्विकल्प कहा, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं पड़ता। विकल्प माने भेद, और इसमें भेद पड़ते हैं, इसलिए तो सविकल्प कहा ज्ञान को। ऐसा आशय है। खैर, तो ये अपन आगे चलते हैं इसमें। देखो आगे कहते हैं, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। है, अब अपन ने ये इतनी चर्चा अपन करते हैं
तो जिनवाणी का ये उपदेश है ना जो अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपने मतलब अपन ने वो सुना नहीं है, और अपन ने मान लो सुना भी हो या पढ़ा भी हो तो हमारे मन में कोई और बात थी पहले उसके संबंध में, और अब हमसे ये बात कही जा रही है। जैसे अभी सविकल्प निर्विकल्प की बात थी, तो तुम यही समझ रहे थे कि वो सविकल्प से होना निर्विकल्प होना का मतलब वो निर्विकल्प हो गया, माना दृष्टा हो गया, वो दर्शन कर लिया उसने आत्मा का, तो वो अर्थ नहीं है वहां। पहले अपन वैसा समझ रहे थे, तो अब हम तो पहले ऐसा जान रहे थे, उपदेश तो ऐसा है, अब इसका निर्णय करना है कि कौन सी बात इसमें सही है। ठीक है, मतलब चाहे तो अपन यहाँ स्वाध्याय से पढ़ें स्वयं, या किसी का उपदेश सुने, कोई हमें बतावे, दोनों ही प्रकरणों में ऐसा कि हम ऐसा मानते हैं और ये उपदेश इस प्रकार से है। अब इन दोनों में कौन सा सही है, कौन सी प्रबल युक्ति है और कौन सी निर्बल युक्ति है। ठीक है भैया, वो निर्विकल्प से वो सविकल्प से निर्विकल्प ये भी बता देंगे आपको, है, और वो सविकल्प निर्विकल्प अलग है और ये अलग है, ऐसा समझ लो। क्या करें, शब्द तो उतने ही है, भाव बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। और ये सविकल्प माने राग की अवस्था, वो सविकल्प से निर्विकल्प, और राग का टूट जाना छूट जाना वो निर्विकल्प, वो वहां वो अर्थ है, राग नहीं रहना परिणत में, वो सविकल्प से निर्विकल्प होना। हाँ जी, तो जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, ये परीक्षा चल रही है भैया, है, जो प्रबल माने जो मजबूत लगे अपने को, हाँ ये बात सच्ची है, मजबूत है, इसमें युक्ति प्रबल है, तो उसको अपन सत्य माने, सत्य जाने। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, उपदेश में जो उपदेश अपन पढ़े या सुने उसमें सत्य जो है, जो सच्ची बात है वो अन्यथा लगे अपने को, सच्ची बात अन्यथा लगे माने सच्ची जैसी कही जा रही है वैसी नहीं लगे, अथवा उसमें संदेह रहे, इसका मतलब निर्धार न हो, निर्णय न हो। निर्धार जाना शब्द है भैया, वहां निर्णय समझना। ठीक है, और देखो निर्णय करने वाला कोई नहीं है, अपना अपना ज्ञान ही है निर्णय करने वाला। एक ज्ञान का कार्य है, ज्ञान चल रहा है यहाँ, देह मनवाणी भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है, आत्मा का ज्ञान निर्णय करता है, राग भी निर्णय नहीं करता, राग साथ में रहता है सुनने का पढ़ने का, लेकिन राग निर्णय करने वाला नहीं है। निर्णय करने वाला कौन है? ज्ञान है निर्णय करने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, राग साथ में होगा, क्योंकि उपदेश सुनने का राग तो है ना, चिंतन करने का राग तो है ना, लेकिन निर्णय करने वाला कौन है? राग निर्णय करने वाला है या ज्ञान निर्णय करने वाला? अब इसी का निर्णय करना। अरे भैया, देह रहेगी, इंद्रियां रहेंगी, सब रहेंगे, हैं, ज्ञानावरणी के और मोहनी कर्म के शोभसम इत्यादि सब रहेंगे, लेकिन यहाँ सारा काम कौन कर रहा है, परीक्षा कौन कर रहा है? ज्ञान में हो रही है परीक्षा, ज्ञान मुख्य है यहाँ पे, ऐसा समझना। भले ही भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो भी यहाँ निर्णय ज्ञान करता है, और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है निर्णय, राग कभी निर्णय नहीं कर सकता है। निर्धार न हो तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करे। क्या ओम प्रकाश जी, समझ में आया ना? बोलो, जानना देखना समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं नहीं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, बहुत बढ़िया है? कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूछना ही चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ, जो विशेषज्ञ उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। माने जो ये सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि के ये लक्षण हैं, अगर वो इस प्रकार से प्रवर्तता है तो वो सम्यक्त्व के सन्मुख है। और ये जो विचार की प्रक्रिया है ना, परीक्षा की प्रक्रिया, ये निरंतर चलनी चाहिए। क्या कहा? हाँ, निरंतर, क्योंकि ये सब बातें अपने अटकी रहनी चाहिए। तो माने अटकी रहनी चाहिए, माने कब तक? जब तक उनका निर्णय ज्यों का त्यों नहीं हो जाता। देखो, सत्य उपदेश का लाभ मिलने पर भी वो निर्णय तुरंत हो जाए ऐसा नहीं है। यह बहुत कठिन बात है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सत्य उपदेश का लाभ मिले तो भी निर्णय हो जाए ये जरूरी नहीं है, है? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है, उसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि निर्णय होने का मतलब है, यहाँ पर पंडित साहब बताएंगे, भाव भाषण होना। आया कि नहीं आया ख्याल में? जो भाव बताया जा रहा है, ये मैंने पहले बताया था ना, परसों नरसों 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, शब्द हैं तो उपदेश तो शब्दों के द्वारा ही किया जाएगा ना, है? कोई उपदेश देने वाला अपना ज्ञान तो आपके अंदर प्रवेश नहीं कराएगा, वो तो शब्दों से ही कहेगा। शास्त्र पढ़ोगे उसमें भी शब्द ही है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। में हम सीधा अपने से शास्त्र पढ़ें और एक दूसरा समझाने वाला समझाए। है? नियम सार जी में तो एक गाथा आई है, उसमें ऐसा कहा है कि अगर समझाने वाला सच्चा वक्ता होए तो वो जो है सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त कहा उसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये समझ लो। अब वो, लेकिन वो तो अपनी योग्यता पर, सुनने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है ना, कि उसको अगर वो उसकी तैयारी पूरी है उपादान की, तो उसको वो निमित्त मिले तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा है। अच्छा, उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन हो जाए माने या भाव भाषण हो जाए, अपन जो कुछ भी कहें उसको, कि जो वक्ता जो होता है तो वो शब्दों से जो कहा जाता है उससे ज्यादा उसके हाव भाव कहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हाव भाव अपन शास्त्र पढ़ेंगे तो उनमें, उन शब्दों में नहीं मिलेगा। इसलिए उसे अंतरंग निमित्त कहा है। इसके संबंध में एक बार डॉक्टर साहब ने एक दृष्टांत दिया था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दृष्टांत है वो, हाव भाव के बारे में। मतलब मुझे डॉक्टर साहब का बहुत बहुमान आता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत, मतलब उनका वास्तव में गजब। मतलब अगर गुरुदेव सिंह के बाद अगर दूसरा कोई आदमी हुआ, कोई विद्वान हुआ है, तो डॉक्टर साहब के मुकाबले का दूसरा विद्वान कोई मतलब दिखता नहीं है मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतने अच्छे तर्क से नहीं, वो तर्क से समझाते हैं। दूसरा क्या है कि उनको हर चीज का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, काव्य का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, न्याय का ज्ञान,
इतिहास का ज्ञान, किसका ज्ञान नहीं है उनके पास? सबका ज्ञान उनके पास है? और जिसे अपन सामान्य ज्ञान कहते हैं वो तो है ही उनके पास। तो उन्होंने, मतलब मैं विचार करता हूं कि उन्होंने जितना कुछ जो साहित्य पढ़ा था सबका ज्ञान उनको। हाँ, जयशंकर प्रसाद पढ़े हैं कि नहीं पढ़ा है उनको? हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसने अपने जीवन में एक ही कहानी लिखी, वो सब कहानियां, उनका क्या प्रयोजन था लिखने का, उसमें हमने भी पढ़ी, हमें वो ध्यान ही नहीं था इसमें क्या प्रयोजन बताने का। वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने एक कहानी लिखी, उसने कहा था, उसका नाम है, हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ उनको सब, मतलब कहाँ क्या प्रयोजन है और उसको कहाँ उसका दृष्टांत देना है, इस तरह से इतनी कला जबरदस्त। दूसरी एक और बात, उनकी स्मरण शक्ति भी, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे 100% बेसिक ही बेसिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई स्मृति में नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इतनी स्मृति उनकी जबरदस्त। बिल्कुल। हाँ, तो मैं, वो उन्होंने एक वो दृष्टांत दिया था, सूरदास जो कवि हुए हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर वो लिखा है सब। तो जब श्री कृष्ण जी यहाँ उत्तर से पश्चिम में चले जाते हैं, द्वारका, द्वारका तो उधर थी ना, गुजरात में, तो वहां चले गए, तो यहाँ से वो गोपियां वोपियां सब उनकी यहाँ अकेली रह गई, अकेली रही, तो उन्होंने जो है वो वहां से उद्धव को भेजा कि भाई तुम हालचाल जान के आओ। तो उद्धव यहाँ आए और उन्होंने जो है वो गोपियों के हालचाल जाने, तो वहां फिर वो पहुंचे वहां उन्हें सुनाने के लिए, तो वो उन्होंने सुनाया। तो उसमें वो जो सूरदास का पद्य है, मुझे ज्यादा याद नहीं है क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा था, उनको पूरा सब याद था, मतलब गजब का काम है। उन्हें जो कुछ कहा, वो कालिदास उसकी उनकी बातें पढ़ी, वो संस्कृत में लिखे गए, उनके सूत्र भी याद उनको। ये भाई साहब जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सत्य बात है, उनको सब चीज स्मृति में ज्यों का क्या, हर एक चीज। तो उसमें वो कहते हैं उद्धव जाकर के उनसे, कछुक कही बैनन सो बहुत कही नैनन सो। क्या मतलब है? हाँ, वचन से थोड़ा कहा लेकिन आंखों से ज्यादा कह दिया। आंखों से माने हाव भाव, वचनों से थोड़ा कहा गया लेकिन उनके जो आंखें जो कह रही थी वो बहुत ज्यादा था, ये आशा है। इसलिए वक्ता जो है, वक्ता की विशेषता ये होती है, जब वो जो उसके हाव भाव होते हैं उनसे बातें अपने को ज्यादा समझ में आती हैं, ये समझना। खैर, तो इसी प्रकार आगे क्या का निर्धार न हो तो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। अभी निर्णय नहीं हुआ है, भाव भाषण नहीं हुआ है, वो तो शब्द हैं। उन शब्दों का जो वाच्य है, देखो तीन चीजें होती हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तीन है क्या नहीं है? और तीनों का आपस में संबंध है, शब्दों का, पदार्थों का और ज्ञान का, है ना? शब्द जैसे आत्मा कहा तो आत्मा शब्द है, ठीक है, और आत्मा वस्तु है। अब आत्मा का ज्ञान होना वो ज्ञान है कि ये आत्मा है, आत्मा का निर्णय होना, जानना आत्मा, आत्मा के स्वरूप का भाव वासन होना, उसकी सत्ता को जानना, उसके स्वरूप को जानना, ये भाव वासन है।
तो वो हो गया ज्ञान। तो इन तीनों का जो है वो एक साथ मन वो है, तीन के बिना काम नहीं होता है। तो शब्द, पदार्थ और भाव, भाव मन ज्ञान, ऐसा है। तो निर्णय होगा वो ज्ञान में होगा, तो वहां उसका भाव भाषण हो जाएगा। भाव माने पदार्थ और भाषण माने ज्ञान। भाव माने पदार्थ, ठीक है, और भाषण माने ज्ञान। आश्रम कहा, आश्रम क्या होता है भाई? तो आश्रम माने और आत्मा की परिणति में ये आश्रम है। तो आश्रम तो एक शब्द है, आश्रम एक भाव है, और आश्रम का ज्ञान होना वो उसका भाषण है। आया समझ में? तो इसी प्रकार से वो भाव भाषण होता है। तो जब भाव भाषण होता है तो सच्चा निर्णय होता है, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, माने अपने मन में प्रश्नोत्तर रूप वर्ण में जो अपना जो चिंतन होता है, इसमें वो सब ये चलता है अपने आप। हाँ, इसको जिनवाणी में ऊहापोह कहा गया है। हाँ, जिनवाणी का शब्द है ऊहापोह, ऊहापोह, चिंतन चलना, ऐसा है कि ऐसा है, क्या है क्या है। तो जब तक वो ठीक नहीं बैठ जाए तब तक। अथवा, तो ये तो विशेषज्ञ की बात हुई। अब मान लो कोई विशेषज्ञ न हो, तो समान बुद्धि के धारक हों, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे, और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करें। आया समझ लीजिए? जब हम ऑफिस में थे तो लंच टाइम में हम जो है, एक इंद्रसेन जी और थे, वे भी मुमुक्षु थे, बहुत अच्छी, मतलब उनको रुचि थी बहुत जबरदस्त। तो हम दोनों जो है वो एक किताब वहां रखते थे कोई ना कोई, और लंच में 1 घंटे आराम से, 1 सवा घंटे। हाँ, एजी ऑफिस में ही थे। तो हम दोनों साथ साथ, मतलब तो मुझे ये पढ़ करके कि समान क्या लिखा है यहाँ, समान बुद्धि के धारक हो, तो वो हम आपस में चर्चा करते थे उसकी। और किसी विद्वान से, विशेषज्ञ से हमने कोई प्रवचन सुन के आए हम, तो उस पर चर्चा करते थे। तो इस तरह आपस में चर्चा करनी चाहिए। उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे, और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करें, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। फिर जो प्रश्नोत्तर हुए, चर्चा हुई, उसका फिर आप अकेले में विचार करें, और फिर अपना जो कुछ भी निर्णय जैसा हुआ है फिर दोबारा उससे चर्चा करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो। हाँ, ठीक है भैया। भाव का मतलब मैंने बता दिया, भाव का मतलब पदार्थ, पदार्थ का जो स्वरूप है उसका नाम भाव है, ठीक है। और वो भाव जो है वो 100 पर सब है उसमें शामिल। 7 तत्व भी भाव में ही है, 6 द्रव्य भी भाव में ही है, द्रव्य गुण पर्याय भी भाव में ही है, सब भाव में है। भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। ये तो एक बात हुई, ठीक है। अब ये दूसरी बात यहां कहते हैं,
देखो, ये तो जो जीव जैनी है और जनाज्ञा को मानने वाले हैं, तो उनमें कोई सम्यक्तु के सन्मुख ऐसे मिथ्या दृष्टि है, तो उनका उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है उसका दिग्दर्शन कराया है पंडित जी साहब ने। अगर वो ऐसा करता है तब वो सम्यक्तु के सन्मुख है, और अगर ऐसा नहीं करता है, जैसे ही सुन करके बैठ जाता है, वो अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया है, उसमें जो कुछ भी अपने अपने को पढ़ने को मिला, अपन ने वो गाथाएं याद कर ली, ये याद कर लिया, वो याद कर लिया, कलश याद कर लिए, है तो, और कोई चर्चा वर्चा नहीं करे, आपस में भाव वासन नहीं हुए, तो फिर वो सम्यक्तु के सन्मुख नहीं है। आगे समझ में, तो वो तो फिर वो पीछे के तरफ चला जाएगा, निश्चयभाषी में, व्यवहाराभासी में है। अब वो क्षोभसम जितना भी है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्षोभसम बढ़ने से घटने से, वो तो हर एक का अपना अपना जो भी है लब्धि प्रमाण उतना बना रहता है। देखो क्या है, एक क्षोभसम बढ़ गया, वो क्षोभसम कुछ नहीं बढ़ता है। दो बातें मैं यहां कहता हूं कि ज्यादा पढ़ने से क्षोभसम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? माने मैं ज्यादा पढ़ूं, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो उससे मेरा क्षोभसम बढ़ गया। भैया वो जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है ना, बहुत शास्त्रों की, तो वो तो उतना क्षोभसम की शक्ति मेरे पास थी पहले, तब तो वो इकट्ठी हुई है, उससे क्षोभसम नहीं बढ़ा है। आया कि नहीं आया? एक बात। दूसरी बात, जीव का जो ज्ञान का क्षोभसम होता है ना, उसका और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, इन दोनों का निमित्त निमित्त भाव है ना, है? जितना ज्ञानावरणी कर्म का जैसा क्षोभसम होगा, उतने ही ज्ञान की लब्धि होगी, इसको ना क्षोभसम ज्ञान की लब्धि यहां होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि वो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम भी, वो तो एक एक समय की पर्याय है ना उसकी, और इसकी भी एक एक समय की पर्याय है ना, इसलिए वो बढ़ गया कि घट गया ये अपने अनुमान का भी विषय नहीं है। सही बात तो ये है। आगे समझ में, शांति से समझना, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने ज्यादा किताबें पढ़ ली, मैं पहले मानो 10वीं क्लास वाला है, तो उसका क्षोभसम कम मान लें हम, और जिसने MA PhD कर लिया तो उसका क्षोभसम हम ज्यादा मान लें क्या? हाँ, अरे जो 10वीं क्लास पढ़ा है उसका क्षोभसम ज्यादा हो सकता है, और MA PhD करने वाला उसका क्षोभसम कम हो सकता है। भाई साहब, गुरुदेव कितनी क्लास पढ़े थे पता है आपको? उनका क्षोभसम कैसा था? और गुरुदेव से ज्यादा पढ़े पढ़े, डॉक्टर साहब खुद कहते हैं ये बात है। राजकोट वाले, हाँ जी, हाँ जी, गांधी जी के साथ पढ़ो, हाँ 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 जी, हाँ जी, वो मान्यता थे, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? इंग्लैंड से। डॉक्टर साहब खुद कहते थे बात कि जब हमें कोई उलझन होती, कोई बात, कोई प्रश्न होता तो हम गुरुदेव जी के पास जाते, और वो बिल्कुल सरलता से बताते थे। ऐसा है, है? तो ये वो क्षोभसम जो है ना, वो बाहर से कुछ का कोई संबंध नहीं है, पढ़ाई लिखाई से, उससे शास्त्रों के पढ़ने से, उससे कोई संबंध नहीं है। तो उसका वो क्षोभसम है उतना, तब तो उसने उतना पढ़ा है उसको। क्षोभसम ही नहीं हो तो कैसे पढ़ेगा? ये बात है।
ठीक है। और गुरुदेव सिंह जब कोई किसी कोई समस्या लेके जाता है, कोई बात प्रश्न करता है, तो गुरुदेव सिंह आपने ये कहा था और फलां ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, तो गुरुदेव सिंह क्या कहते हैं, बधी खबर से, बधी खबर से हमारा सब मालूम है। बहुत सरल। हाँ भैया, यहाँ तो हजारों शास्त्र पढ़े हैं, ये कहते थे, तो उनका जीवन ही पूरे पढ़ने में गया, पूरा जीवन। मतलब वो खुद जब दुकान पे बैठते थे, 16-17 साल की उम्र थी, वहां तक वो दुकान पे बैठे थे, 12 साल की उम्र से बैठने लगे थे, तो तब तक भी वो मतलब वहां दुकान पे बैठते तो भी पढ़ते ही रहते थे, वे किताब रखते थे, तो उनके पढ़ने को देख करके लोग उन्हें भगत कहने लगे थे। हाँ, भगत कहते थे उनको, ये भगत है, ये लड़का तो भगत है, ऐसा कहते थे उनको, क्योंकि वो पढ़ते ही रहते थे। ये समझ लो, ग्राहक आया तो ग्राहक को चला दिया, बाकी सब पढ़ रहे हैं अपने बैठे बैठे। ठीक है भैया, शांति से समझना, कोई बात नहीं। हाँ, समझो ना उसमें। दोस्तों को ज्ञान है, तो हमने घर पे जाना, तो उनको ज्ञान में जाना है, तो पढ़ेगा, ज्ञान किया, ज्ञान की है पर यह जो जाना, जानने वाला तो ज्ञान है ना, डॉक्टर को नहीं मानते हैं, है जी। जाना अपने ज्ञान है। जानने का मतलब क्या होता है? जाना माने इसके आकार अपना ज्ञान हुआ, वो हमें, वो हमारा जानना है, और वो क्षोभसम ज्ञान उतना पहले से है। अगर माने वो क्षोभसम ज्ञान पहले से नहीं माने और ज्ञानावरणी कर्म को उसका क्षोभसम का मूल कारण, निमित्त कारण नहीं माने, तो फिर इसको कारण मानना पड़ेगा क्षोभसम का। किसको कारण मानना पड़ेगा? इसका मतलब हम ज्ञेयों को हमें ज्ञान का कारण मानना पड़ेगा, कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। उसमें चले गए। हाँ, ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न होता है? समय हो गया है, एक बस एक बात मैं कह करके आपको समाप्त कर रहा हूँ। इस बात में मुझे एक बात याद आ गई। एक अपने विद्वान थे, वो सीनियर थे, भोपाल में मुमुक्षु थे, और बहुत मतलब उनका यहाँ भी ग्वालियर में भी 2-4 बार आ चुके थे। एक ASI एक वो होता है डिपार्टमेंट, ये जो अभी भोजशाला की जो सर्वे अभी चल रहा है ना, ये ASI कर रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, उसमें उनकी नौकरी थी। तो मैं जब भी भोपाल जाता, वो काफी अच्छा मतलब बादशाह था उनका, बढ़िया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम से क्या करना है। तो मैं गया वहां, तो वो एक दिन मेरे से बोले, कई दिन रुका था मैं वहां, तो एक दिन मेरे से बोले कि महेश जी ऐसा है कि देखो, अपन जो है जितना जानेंगे, जितना जानेंगे, जितना जानेंगे, उस जानने से अपना सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता है, अपना सूक्ष्म ज्ञान उससे जानने से बढ़ता है। जो तुम मान रहे थे ना, ऐसा ही वो मानते थे। उन्होंने, तो मैंने ये कहा, मतलब मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, आज से कम 20 साल पहले की बात होगी वो। तो मैंने कहा कि अली साहब ऐसा नहीं है, मैंने ये कहा, मैंने वो सूक्ष्म ज्ञान तो अपने पास पहला है, इनको जानने से अपना सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता नहीं है। मैंने ये, मेरा तर्क क्या था कि ऐसे जानने से अपना अगर ज्ञान बढ़ता जाए, ज्ञान बढ़ता जाए, ज्ञान बढ़ता जाए, तो ऐसे तो बढ़ते करके ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा फिर, है कि नहीं? तो मैंने उनको यही कहा, मैं ये तर्क जो आज मैंने दिया है ना, वो उस समय मेरे पास नहीं था, वो मैंने वैसे नहीं दिया। मैंने ऐसे तो सब केवल ज्ञान हो जाएगा अपने को, तो ब्रह्मा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, है? ना मैं आत्मा को जानना है, ना सम्यक दर्शन को जानना है, ना सम्यक ज्ञान को जानना है, सीधा केवल ज्ञान हो जाए, बस जानते रहो, जानते रहो, जानते जब जानते, उससे
ज्ञान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बोलो विद्वानों की भी ऐसी बुद्धि होती है। अच्छा, उनकी एक विशेषता और थी, वो गुरुदेव सिंह को नहीं पढ़ते थे, हैं? एक सहजानंद वर्णी हुए हैं, वे भी सोनगढ़ में रहे थे, मनोहर वर्णी उनका नाम था। हाँ 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 हाँ, है? तो उनकी उनकी कोई संस्था है, वो अपना कुछ साहित्य प्रकाशित करता है, और उनकी समय सार पर टीका भी है सहजानंद वर्णी की। तो वो उनका साहित्य आता था, उनको वे पढ़ते थे, और वो मुझे भी देते थे कि आप पढ़ो, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, और मुझे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं हुई। मैं बिल्कुल, मैंने पढ़ता था तो जबरदस्ती मेरे साथ रखते थे भी, और मैं वहीं छोड़ आता था। जब नहीं जाता तब तभी वो साहित्य मुझे देते थे। तो क्या है, ऐसा है। ठीक है, आगे ही चर्चा करते हैं।